हर इलेक्शन में हारने वाला जो है वो धांधली के इल्जामात क्यों लगाता है सर? और पीपल्स पार्टी तो कह रही जी गो के उनको सिंध में अक्सरियत मिली है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। वाकई धांधली हुई है आपकी नजर में? देखिए, पाकिस्तान के बुनियादी आईनी और कानूनी ढांचों में से किसी एक में फॉल्ट तो है। ठीक है, आइन मौजूद है, लेकिन कानून पे अमल दरामद करने वाले अदारों के लोग मौजूद मुझे नजर नहीं आ रहे। ठीक है। अगर वहाँ पर सजा बरकरार रखी जाती है गलत काम का, तो जाहिर है कि आज पाकिस्तान में इस तरह की फिजा, सियासी फिजा या पाकिस्तान के अमन की फिजा को प्रगट करने वाले लोग न मिलते आपको। ठीक है। आज आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज को हर 5 साल से लेकर के दूसरे 5 साल तक खींचा भी जाता है, जिसमें अदारे खुद इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन के जो 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 काम करने वाले लोग हैं, कमिश्नर से लेकर के नीचे के एक कारिंदे तक, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनका काम है कि वो अपने अदारे के दरमियान पाई जाने वाले खराबियों को दूर करें। अच्छा। अब वो नहीं करते, जिसकी वजह से उसके असरात फिर दूसरे तमाम अदारों में पड़ते हैं। मसलन अगर इलेक्शन के मामले पर साफ और शफाफ। अच्छा, एक सवाल दुरानी साहब, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जिन सीटों पे पीपल्स पार्टी, नून लीग या एमएमए के लोग हारे हैं उन पे तो धांधली हुई है, लेकिन जिन सीटों पे जीते हैं उन पे धांधली नहीं हुई, ये क्या मंतक हुई सर? सर जी, हम लोग जो पीपल्स पार्टी के सीटों पर जहां हम जीते हैं, हम उनको भी मैं आयतुल्लाह दुरानी के हिस्से से कहता हूँ वो ठीक नहीं है। अच्छा। इस वजह से कि आपने मुझे पूरे सिंध में जो जो सिंधु देश पीपल्स पार्टी बना दिया, बाकी पाकिस्तान में आपने पीपल्स पार्टी को फारग कर दिया। मतलब पंजाब से फारग किया, बलूचिस्तान से फारग किया, केपीके से फारग किया, सिंध का पूरा सूबा दे दिया गया आपको। कश्मीर से फारग किया और गिलगित बल्तिस्तान से फारग किया, कराची से फारग किया। मतलब आपने सिंधु देश बना करके एक जगह का एक शो ये किया। तो यानी कि आपको सिंध में अपनी जीत पर एतराज है? मुझे तो 100% पूरे मुल्क के इलेक्शन पर एतराज है। अच्छा। सिंध का जीतना तो अपनी जगह, पूरे मुल्क के इलेक्शन पर मुझे एतराज है। अच्छा। उसमें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फारग क्यों किया जा रहा है? अच्छा। तो ये सिर्फ सिंध को का लॉलीपॉप। आपको क्या वजह लगती है क्यों फारिग किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को? देखिए, ये ऐसी एक सब्जेक्ट है जिस पर मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा, बल्कि सबूत के साथ मैं हर चीज पेश कर सकता हूँ कि बार बार सिर्फ पीपल्स पार्टी पर ये नुक्ता नजर क्यों लाया जाता है कि लोग कहें कि ये जो है करप्ट पार्टी है, कमजोर पार्टी है, ये है। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो सब तक कह दिया कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से बिल्कुल खत्म कर लिया कि वो नेस्त नाबूद करके हमें बैठ चुके हैं। ऐसी बात तो आप जानते हो कि पंजाब में वैसे पंजाब पे जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने कोई खास तवज्जो भी नहीं दी। उनको पता था कि यहाँ से हमें उम्मीदवार भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो जीतना तो दूर की बात है। देखिए, जब फिर मैं यही कहूंगा क्या मैंने अदारों की तरफ उंगली उठाई है। अच्छा। अदारों में से जब इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर उंगली को रास्ता दे दिया, तो जाहिर है कि फिर लोग उसकी तरफ उठाएंगे। ठीक है। यही रास्ता था, यही खराबी का जड़ है कि जिसको बुनियाद बना करके किसी और इदारे ने इलेक्शन कमीशन। दुरानी साहब, अब यहाँ पे एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि मैं मुंतजिर भी नहीं, तेरा इंतजार भी है, गीले कागज के मानंद ठहरी जिंदगी अपनी, ना कोई लिखता है ना कोई जलाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि धांधली भी हुई है लेकिन पार्लियामेंट में भी जाना है, तो या तो आप धांधली के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाएं, एहतजाज करें और पार्लियामेंट में ना जाए, या फिर पार्लियामेंट में जाएं और नताइज को कबूल करें और जमहूरियत को आगे बढ़ने दें। चले फिर हम उसको अवामी लीग की तरह ले जाएं, फिर पाकिस्तान के लिए क्या होगा, फिर मुल्क के लिए क्या होगा? अच्छा। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अवामी लीग वाला तरीकेकार नहीं अपनाना। हमने उठ करके पार्लियामेंट में जाना है और पार्लिमानी मामलात को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना है। और इस मुल्क के अदारों के अंदर खराबियां जो अगर पार्लियामेंट के अंदर मुझ में भी हैं, तो उसको भी दूर करना है। हमने जंगी महाज को पैदा नहीं करना है कि हम लोग रोडों पे जाएं और एक ऐसे मामले को उठा लें जिसमें से पाकिस्तान के जो इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल है वो बुरानी कैफियत में है। उस बुरानी कैफियत को मैं क्यों शेयर करूं, मजीद ज्यादा इजाफा करूं? क्या मैं इधर नहीं रहता? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं रहते? क्या हमारा कब्रिस्तान यही नहीं है? क्या हमारे माँ बाप और सब लोग इसी चीज से नुकसान नहीं उठाएंगे? ठीक है। अरे सब उठाएंगे, आप उठाएंगे, मैं उठाऊंगा, तमाम के तमाम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये दुरानी साहब के लोग जो आप पे तनकीद करते हैं, मैं आप क्योंकि पीपल्स पार्टी से हैं, मैं इसलिए पीपल्स पार्टी का नाम लेता हूं, बाकी जमातों के बारे में भी ये लोग कह रहे हैं जो न्यूट्रल तजियाकारान है कि जनाब अपने वोटर को बताना है कि जी हम हार गए हैं तो क्यों हारे हैं, उस हार को जस्टिफाई करने के लिए ये धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। बाकी इलेक्शन जो है वो शफाफ हुए हैं और इलेक्शन कमीशन भी यही बात कर रहा है, पीटीआई भी यही बात कर रही है। हाँ, अगर आप उसे एज ए प्रैक्टिकली एज एनालिसिस करें, ठीक है कि मैं और मेरे पार्टनर जो कारकुन हैं वो हम अपने कारकुनों तक या आवाम तक उस हालत में नहीं पंजाब में पहुंच सके
जिस हालत में बाकी सियासी पार्टियों को जाने का इजाजत था। मतलब 2013 के इंतखाबात में हमें जलसा जुलूस करने की भी इजाजत नहीं थी, न KPK में, न बलूचिस्तान में, न पंजाब में। तो ये 3 चीजों पर जब हमें खतवाने थी तो उसकी वजह से हम कई सालों से पीछे हट गए। और खसूसन अगर आप पंजाब की बुनियाद पर बात कर ले तो जिस दिन से भुट्टो साहब ने कादियानियों के मतलब कानून साजी की, उस दिन से पंजाब में पीपल्स पार्टी पर किसी न किसी तरीके के साथ पाबंदी लगा करके उसको सफ़े हस्ती से पंजाब की सूरत से निकाला जा रहा है। ठीक हो गया। उसका बुनियादी फलसफा और महवर है। ठीक हो गया। उसके लिए रास्ता लेने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाना था। एस्टेब्लिशमेंट में जाहिर है कि उस टीम का अभी तक ताकतवर पोजीशन मौजूद है। तो इस तरह बहुत सारी डिबेटेबल बातें हैं जो हम कर सकते हैं उसको, लेकिन इस वक्त हमारी कमजोरी भी है, मैं उसको मानता भी हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस हद तक नहीं है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से फारग किया जाए, ठीक है सर, फारग किया जा रहा है।